ये जो हमारे सामने खड़े हैं ये तीन धुरंधर, धुरंधर 1, धुरंधर 2 और धुरंधर 3 जो अभी आनी नहीं है लेकिन अब आ जाएगी क्योंकि आप आ गए हो तो ठीक है। तो अपना नाम बताओ और बताओ कि आप यहाँ पे आज क्यों आए हो बच्चों से मिलने के लिए। मेरा नाम वैभव मिश्रा है और मेरी जी एडवांस ऑल इंडिया रैंक 1436 आई है। हाँ जी, जेई एडवांस क्या होता है जानते हो? आईआईटी टॉपर है, अरे वाह बच्चे जानते हैं यार, क्या बात है। जेई, अरे यार ये 10th वाले बच्चे एक्चुअली ना, आप भी कभी 10th में थे है ना, तो थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करके जाना, उनको रास्ता बता के जाना कि अगर उनको जेई एडवांस क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो यार, आपने सुना होगा एक कॉलेज होता है जिसका नाम है आईआईटी, है ना, सुना है ना, बहुत बड़ा नाम है उस कॉलेज का, और वो कॉलेज देश भर में काफी सिटीज के अंदर है, ठीक है, और उसमें कुछ हजारों सीटें होती हैं बेटा। अच्छी ब्रांचेस की बात करूं तो कुछ हजारों सीटें हैं उसके अंदर। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1436 आई है और मैं आईआईटी दिल्ली का भी ट्राई करूंगा। क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आईआईटी दिल्ली में कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का ही मन था शुरू से? हाँ, शुरू से इलेक्ट्रिकल ही थोड़ा ज़्यादा। मेरा नाम मृदुल माहेश्वरी है और मेरी जेई एडवांस पर रैंक आई है 724 724। क्या बात है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो, पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा है। थैंक यू एवरीवन। और मेरी ड्रीम आईआईटी तो खैर आईआईटी दिल्ली है हाँ। और ब्रांच का मैं अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। अच्छा, अभी एक्सप्लोर चल रहा है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है अभी। सही है, बहुत बढ़िया यार। आप भी अपना नाम बता दो, एक बार रैंक बता दो बच्चों को। मेरा नाम आरजव गांधी है, मेरी रैंक 1300 है। 1300 रैंक है। कौन हाँ। सा कॉलेज टेंटेटिवली सोच रहे हो आप? आईआईटी रुड़की सोच रहा हूँ मैं। रुड़की। अच्छा, आईआईटी रुड़की क्यों? पहाड़ है वहाँ पे पास में हाँ, इसीलिए? काफी सुंदर है। तो देखो भाई, इस तरीके की मौज मस्ती भी होती है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होती है, लेकिन हाँ पहले पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद खूब सारी मौज मस्ती होती है कॉलेज में जाकर के। और कॉलेज जो है ना, ये ऐसे कॉलेजेस हैं, ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जिनका एक बार ठप्पा लग जाए अगर, ठीक है ना, नाम के साथ कि भाई ये आईआईटी से है, ये आईआईटीएन है, तो पूरे देश भर में क्या दुनिया भर के अंदर जो बच्चा है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा खुल जाती हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल बच्चे से। तो कैसे करते हैं जेई की तैयारी, जेई एडवांस की तैयारी, थोड़ा सा बताओ यार। काफ़ी मतलब सिंपल होती है। हैं? सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, मुश्किल होती है मतलब इन अ वे आपका कह रहा सिंपल होती है, ठीक है। थोड़ी मतलब जो भी एक पार्ट डिफाइंड होता है आपको उस पर बस थोड़ा चलना होता है। पूरा एंड तक 2 साल आप तैयारी करोगे, मेहनत करते रहोगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, ज़्यादा इधर उधर बुक्स पे नहीं भागोगे या टीचर सर 2-2 मिनट में नहीं बदलोगे तुम ठीक, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये तो ठीक सच है। बात है, ये तो मैं उनको 10th क्लास से कहता हूँ भाई कि एक टीचर पर अगर आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया है तो वो, अगर आपने विश्वास कर लिया तो विश्वास नहीं, वो अंधा विश्वास करना, वो ब्लाइंड फेथ करना, और उसी टीचर को आगे भी फॉलो करना। भैया ने भी अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि टीचर्स की गाइडेंस के अंदर चीजें बहुत सिंपल लगेंगी, कहने को है कि भाई टफ है क्योंकि कंपटीशन टफ है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं देने वाले और सीटें कुछ हजार है, इसलिए कंपटीशन डेफिनेटली टफ है, लेकिन उस पर रास्ता चलने वाला जो है ना वो दिख जाए अगर तो बहुत सिंपल है चलने में। यही बात है ना हाँ। महेश्वरी जी? Yes, sir. सही है। अच्छा, आप बताओ गांधी जी। हम वही बात है, जैसे नेक्स्ट ईयर से ये अर्जुना में आ जाएंगे और वही फॉलो करना है इनको बिना ब्रेक लिए। मतलब 2 साल अगर कंसिस्टेंसी रख ली तो बहुत इजी है सिलेक्शन। जो काम आज करा है वही कल करना है, वही करना है, क्लास करना है, होमवर्क करना है, डीपीपी करना है, कुछ नया तो है नहीं, लेकिन वही कंटिन्यू करना एक बड़ा टास्क हो जाता है जो सब नहीं कर पाते। सही है, हाँ। सही है। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की जो हैबिट है बेटा, वो आप अगर क्लास 10th में ही थोड़ी थोड़ी डाल लोगे। देखो 10 में मौज करना, ऐसा हमने कभी नहीं बोला कि भाई बहुत प्रेशर के साथ नहीं नहीं ये तो करना है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मौज मस्ती के साथ में 10th को आगे बढ़ाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब मैं आप तीनों से पूछता हूं भाई, तुम्हारे 10th बोर्ड में कितने मार्क्स थे? 97%। 97%। हाँ, अच्छे हैं, अच्छे हैं, गुड गुड मार्क्स हैं। आपके? 90%। 90% थे, ठीक है। आपके? 98.6। 98.6%, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था 10th में? 10th में तो मैथ्स था और साइंस में कहूँ तो फिजिक्स ज़्यादा था। देगा, आप बताओ। मैथ्स और फिर वही फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स? मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स, समझ गए ना। तो एक बबुआ ओपी, एक आरडीएक्स, ये दो लोग हैं जो अभी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करके 10वीं की भी पढ़ाई करके, और आप लोग 11th क्लास के अंदर। अब देखो यार, एक मेरे बगल में 98 वाला भी खड़ा है, एक 97 वाला भी खड़ा है, ठीक है, और एक 90 वाला भी खड़ा है। तो आप ये समझो कि 90 वाला भी, 98 वाला भी, 96 वाला भी, 97 वाला भी वही सेम जर्नी को फॉलो करते हुए, वही सेम पाथ को फॉलो करते हुए आईआईटी के कॉलेज के गेट तक पहुंच चुका है फाइनली। अब वो जाकर के बैठेगा सीधा आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो कुछ एक लास्ट लाइन बच्चों के लिए आप जो कहना चाहो कि क्या वो चीज फॉलो आगे भी रखे, एक मंत्रा होता ना, जैसे कि भैया आए थे एक मंत्रा देके चले गए, वो क्या होना चाहिए? कभी होप लूज मत करना अपने,
ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को हमेशा एक टारगेट देते रहना, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्शनलेस हो रखे हो या फिर तुमने डिमोटिवेट होके बैठ चुके हो, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। सही है यार। आप मैं भी मतलब अपने को थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अब 10th तक तो थोड़ा इजी होता है मामला, 11th 12th में अपना 100% देना ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना सोशल मीडिया वगैरह में, और लगे रहना, इजी हो जाएगा सब कुछ। आप बेटा? जो भी आप लोग का आगे चल के जो भी आप लोग का एम है उसके लिए पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करो और हार्ड वर्क करते रहो। अच्छा, कितना घंटे पढ़ना पड़ता है आईआईटी क्रैक करने के लिए, ये भी बता दो। जैसे मैं तो जैसे 8 से 10 घंटे तो नॉर्मली पढ़ता था, लेकिन मेरे हिसाब से घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ आपका जितना आउटपुट निकल रहा है उतना घंटे पढ़ के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर भी एक मिनिमम आवर्स मैं तो 8 से 10 घंटे पढ़ता 8 था। से 10 घंटे हाँ पढ़ते थे, और ये 11 से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना? हाँ, जैसे 11th में स्टार्टिंग में थोड़ा कम था, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब ऐसे ही हो गया था। आपका कितने घंटे का पढ़ना था? मेरा तो मैं एंड में आके थोड़ा हुआ था मेरा 12 13 14 घंटे के आसपास। पहले शुरू में कितना था? शुरू में तो मैं 7 8 घंटे इफेक्टिव आवर्स मान के चलिए आप। इफेक्टिव आवर्स 7-8 घंटे, हाँ, ठीक है। इतने होता आपका था। गांधी जी? मेरा अभी 10 11 घंटे इफेक्टिव मान लीजिए। 10-11 घंटे इफेक्टिवली। अच्छा, 10th में कितना घंटा पढ़ते थे वो भी बताओ यार इनको, ये तो 10वीं वाले हैं। 10th में तो जैसे ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी, बोर्ड्स के लिए था तो मतलब तो भी 90 प्लस जा रहा है 10th में। हाँ 10th में तो जैसे बहुत ज़्यादा 3 4 घंटे जैसे हाँ इतना ही। 3-4 घंटे डेली। हाँ आप कितने घंटे पढ़ते थे 10th में? मैं भी 2 3 घंटे ही पढ़ता था। 2-3 घंटे। आप? हाँ, 3 4 घंटे। 3-4 घंटे। तुम कितना पढ़ते हो? आधा घंटा है ना? ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है क्लास के अलावा। क्लास का टाइम इंक्लूड मत करना, है ना? ये क्लास का टाइम इंक्लूड करके बोलते हैं कि हम 5 घंटा पढ़ते हैं। अबे 5 घंटे तो तुम्हारी क्लास चलती है भाई। क्लास ना 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 ना, स्कूलिंग भी अलग है, ट्यूशन भी अलग है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी के जो आवर्स है उनकी बात हो रही है ये। अच्छा यार, एक बात और बताओ, इनको ना बड़ी दिक्कत होती है बात मैनेज करने में, कि स्कूल का होमवर्क, असाइनमेंट्स, ये सब चीजें कैसे मैनेज करते हैं महेश्वरी जी? में फ्री पीरियड तो मिलते ही होंगे, तो कभी कभार तुम वहाँ पे निकाल लो, वहाँ से जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट लगता है, या पीटी का पीरियड कुछ होता है। पर अगर बातें करने में ज्यादा मजा आए, है ना, सोशल मीडिया चलाने में ज्यादा मजा आए, मूवी डिस्कस करने में, या वो क्या है वो नारुतो डिस्कस करने में ज्यादा मजा आए, है ना, तो फिर उसका क्या इलाज है? सोशल मीडिया तो मत चलाओ। रही बात आपके दोस्तों के साथ, तो बात करनी है कर लो, मैं तो कहूँगा। मेरा तो यही मानना है। Distractions के बारे में? डिस्ट्रैक्शन से तो मतलब थोड़ा मुश्किल है बचना। सही बात है, मतलब जो है अपने फ़ोन में सब ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो, और कुछ नहीं है। 2 साल की बात है। सही है। तो यार 2 साल डट करके मेहनत करनी है आपको। और बैचेस कौन कौन से बैचेस में थे बेटा, आप एक बार बताओ इनको। जैसे 11th में तो मैं अर्जुना बैच में था, फिर 12th में अलग से बैच, और लास्ट में एडवांस के लिए वरुण बैच बना था। अच्छा ठीक है, तो ये 3 बैचेस बैक टू बैक आपको पढ़ने पड़ते हैं। पहले 11th क्लास में अर्जुना बैच आएगा, अर्जुना जेई नाम से बैच आता है हमारा जेई का, फिर लक्ष्य जेई आता है क्लास 12th में, और फिर वरुण जेई एडवांस के लिए आता है। वो जो जेई एडवांस क्रैक कर लेते हैं, वो मेन कर लेते हैं, उनके लिए आता है ना वो। आपके कौन कौन से बैचेस थे? सेम मेरा भी वही, अर्जुना जय, फिर लक्ष्य, फिर वरुण। अर्जुना, लक्ष्य और फिर वरुण। आपका? सेम। सेम, ठीक है। तो ये अपने बच्चे हैं यार पूरे पूरे, ठीक है ना। एक पहला ठप्पा इनके ऊपर पीडब्ल्यू वाला लगा, जो तुम पे भी लग चुका है, और दूसरा फिर आईआईटी वाला लगेगा, ठीक है ना। थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, क्लास 10 के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। नमस्ते बोल दो भाई भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को, है ना, एंड ऑल द बेस्ट बोल दो फ्यूचर के लिए जल्दी से। और आप भी इनको ऑल द बेस्ट बोल दो अपने। ऑल द बेस्ट भाई अपने बोर्ड्स के लिए। बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे भी अच्छा करना। ऑल द बेस्ट। चलो।